Hello, this is Shirin Khan. Welcome to my channel English Connect. Today's topic 4.1 History of Novel Part 2. 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं नॉवेल के बारे में, नॉवेल्स की हिस्ट्री, जाने माने नॉवेलिस्ट, वुमेन नॉवेलिस्ट को. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल पार्ट 2. अब जानते हैं इंडियन नॉवेलिस्ट के बारे में जो इंग्लिश में नॉवेल्स लिख रहे थे. द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय एन इंडियन इज राजमोहन्स वाइफ बाय बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. 1864 में द इंडियन फील्ड नाम का एक वीकली पीरियोडिकल मतलब कि साप्ताहिक निकलता था. इस वीकली पीरियोडिकल में राजमोहन्स वाइफ को एज अ सीरियल नॉवेल पब्लिश किया गया. मतलब हर हफ्ते इस नॉवेल के कुछ पार्ट्स इस वीकली पीरियोडिकल में पब्लिश होते थे एपिसोड्स की तरह. कुछ और भी राइटर्स इंग्लिश में नॉवेल लिख रहे थे. अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये टाइम था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का. तो नॉवेल्स में भी नॉवेलिस्ट इन्हीं इश्यूज पर नॉवेल्स लिख रहे थे, जैसे नेशनलिस्टिक वर्च्यूज, सोशल इश्यूज. ये सब नॉवेल्स की मेन फ्रेमवर्क थे. नॉवेल्स की कहानियों में भी हमें ये इश्यूज दिखाई देते हैं. अब जानते हैं मेजर ट्रायो के बारे में. मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण, राजा राव, इन तीनों को मेजर ट्रायो के नाम से जाना जाता है. क्लास 12 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में जो पहला लेसन है 1.1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसके राइटर भी R.K. नारायण है. अब ये तीनों नॉवेलिस्ट अपने नॉवेल के थ्रू प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रॉब्लम्स को सामने ला रहे थे. नॉवेलिस्ट जैसे अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगांवकर ने अपने नॉवेल्स के थ्रू इंडियन इंग्लिश नॉवेल में बहुत बड़ा चेंज लाया. तो कुछ नॉवेलिस्ट ने इंडियन इंग्लिश नॉवेल में नए फीचर्स ऐड किए, इन नॉवेल्स को और भी बेटर बनाने की कोशिश की. ये नॉवेलिस्ट हैं अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी. रिसेंट ईयर्स में कुछ इंडियन नॉवेलिस्ट ने अपने नॉवेल्स के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर बहुत नाम कमाया है. इनमें है सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, किरण नागरकर. इंडियन इंग्लिश नॉवेल की अगर हम शुरुआत देखें और आज की इंडियन इंग्लिश नॉवेल को देखें तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है और अनडाउटेडली इंडियन इंग्लिश नॉवेल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. नोवेला. नोवेला ये वर्ड आता है इटालियन वर्ड नोवेल से. नोवेला एक ऐसा प्रोज फिक्शन है जो नॉवेल से तो छोटा होता है पर शॉर्ट स्टोरीज से बड़ा होता है. इन अदर वर्ड्स नॉवेल की तरह बहुत डिटेल तो नहीं होता है पर शॉर्ट स्टोरीज के इतना शॉर्ट भी नहीं होता है. नॉवेला में एक छोटी सी कहानी बताई जाती है जिसका टोन सटायरिक होता है. एक तरह से टोन जो होता है वो टॉन्ट की तरह होता है और रियलिस्टिक भी होता है. नॉवेला में यूजुअली पूरा फोकस किसी एक इंसिडेंट या इश्यू पर होता है और एक या दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं. उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स की भरमार नहीं होती है. अब जानते हैं कुछ फेमस नॉवेलास के बारे में. द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड, द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, बिली बर्ड बाय हर्मन मेलविल, डेथ इन वेनिस बाय थॉमस मैन, सीज द डे बाय सॉल बेलो, पर्ल बाय जॉन स्टेनबेक. These are some of the famous novellas. Now let's see elements of novel. नॉवेल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं. थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज, स्टाइल. शुरू करते हैं थीम से. थीम का मतलब होता है नॉवेल का सेंट्रल आइडिया जो बहुत शॉर्ट में बताया जा सकता है. ये थीम एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट या सच भी हो सकता है जिसे राइटर ने एक कहानी और कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू बताने की कोशिश की है. अगर हम 3 इडियट्स इस फिल्म की थीम की बात करें तो इस फिल्म की थीम थी फॉलो योर हार्ट, दिल की सुनो, या मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, जिसमें इंटरेस्ट हो वही काम करो. सो थीम इज सेंट्रल आइडिया. फिर बढ़ते हैं प्लॉट की तरफ. प्लॉट का मतलब हुआ स्टोरी जो नॉवेल की थीम को सामने लाने का काम करती है. प्लॉट बनता है कॉन्फ्लिक्ट से. कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, संघर्ष. अब ये टकराव इंटरनल हो सकता है, मतलब कैरेक्टर के माइंड में, जिसे हम विचारों का टकराव भी कह सकते हैं. जब टकराव नॉवेल के कुछ कैरेक्टर्स के बीच हो तो उसे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. प्लॉट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. सिंपल प्लॉट जहां सिर्फ एक सिंपल कहानी चलती है. प्लॉट कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जिसमें कई छोटी कहानियां होती है. तारे जमीन पर इस फिल्म का प्लॉट सिंपल है. कहानी एक बच्चे के बारे में है जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है. दूसरी तरफ अगर रेस जैसी फिल्मों को देखें तो इस फिल्म में कई सब प्लॉट्स, ट्विस्ट्स है एंड दैट मेक्स द प्लॉट कॉम्प्लेक्स. सो प्लॉट का मतलब हुआ बेसिकली स्टोरी. कैरेक्टर्स. किसी भी नॉवेल की कहानी कैरेक्टर्स की वजह से आगे बढ़ती है. कैरेक्टर को बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया जा सकता है या फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है. अब ये डिपेंड करता है कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस पर. जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं होता है.
नॉवेल का मेन कैरेक्टर होता है प्रोटैगनिस्ट, जिसे बॉलीवुड फिल्म्स में हीरो कहा जाता है। नॉवेल में इस प्रोटैगनिस्ट का टकराव होता है दूसरे कैरेक्टर से, जिसे एंटागोनिस्ट कहते हैं, बॉलीवुड फिल्म्स का विलेन। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ये एंटागोनिस्ट या विलेन कोई कैरेक्टर ही हो। कई बार प्रोटैगनिस्ट लड़ता है सिस्टम से या आइडियोलॉजी के अगेंस्ट। हिंदी मीडियम इस फिल्म में प्रोटैगनिस्ट इरफान खान का टकराव किसी कैरेक्टर से नहीं है, बल्कि एजुकेशनल सिस्टम से है। सो जरूरी नहीं कि एंटागोनिस्ट हमेशा कैरेक्टर ही हो। सेटिंग मतलब होता है वो बैकग्राउंड जहाँ कहानी आगे बढ़ती है। सेटिंग में कई चीजें आती है, जैसे प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट, वेदर एंड लाइफस्टाइल। सेटिंग का असर दो मेन एलिमेंट्स पर पड़ता है और वो है प्लॉट एंड कैरेक्टर। जब नॉवेलिस्ट प्लॉट लिखता है या कैरेक्टर लिखता है तो उसे सेटिंग को ध्यान में रखना होता है। सेटिंग मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग प्लॉट और कैरेक्टर। हिस्टोरिकल फिल्म बाजीराव मस्तानी में ये नहीं बताया जा सकता कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से मोबाइल पर बात कर रहा है, क्योंकि ये उस कहानी के सेटिंग से अलग हो जाएगा। So again setting is very important. Conflict. Now as I have already said, conflict का मतलब होता है टकराव। जब कहानी में दो अपोजिट फोर्सेस में टकराव पैदा होता है, उनके बीच जो स्ट्रगल होता है उसे कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट ही होता है जो कहानी में या जो प्लॉट में हमारे इंटरेस्ट को और क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। अगर कहानी में कोई टकराव ही ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, तो कहानी में कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। लैंग्वेज स्टाइल। कहानी बताने के लिए राइटर एक लैंग्वेज का यूज़ करता है और साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स का। अब इस लैंग्वेज और टेक्निक को कहा जाता है राइटर का स्टाइल। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द ऑथर। राइटर कैन यूज एन एक्सटेंसिव वोकेबुलरी, वो बहुत सारे शब्दों का यूज भी कर सकता है। और ही में भी लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। जितने कम शब्द यूज कर सकता है उतना राइटर कम शब्द यूज करके अपनी बात कह सकता है। और एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि राइटर दोनों ही चीज़ों का यूज़ करे। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कहानी कैसी कही जा रही है, कौन सी कहानी बताई जा रही है। राइटर जो भी स्टाइल यूज़ करता है उस स्टाइल के थ्रू उसके रीडर्स हैं उस पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। सो दीज आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स। Types of novel. There are different types of novels. Let's discuss about them in detail. Realistic novel. Realistic novel इन्हें novel of manners भी कहा जाता है। ये novel हमारे everyday life से ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। Realistic novel के characters complex होते हैं और वो वही problem से deal करते हैं जो एक आम इंसान अपनी life में face करता है। In other words, realistic novel presents reality. Picaresque novel. पिकारेस्क ये वर्ड आता है स्पेनिश वर्ड पिकारो से, और पिकारो का मतलब होता है रोग, जिसे हम हिंदी में बदमाश या बुरा इंसान कह सकते हैं। पिकारेस्क नॉवल का प्रोटैगनिस्ट या हीरो मतलबी और एक बदनाम इंसान होता है और पूरे नॉवल में उसके एडवेंचर के बारे में बताया जाता है, मतलब कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके साथ क्या होता है, ये सब। हिस्टोरिकल नॉवल। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल नॉवल डील्स विद द हिस्ट्री, मतलब कि जिस टाइम पर यह नॉवल लिखी जा रही थी, अगर वो नॉवल उससे पहले के पीरियड के बारे में बात करती हो तो उसे हिस्टोरिकल नॉवल कहा जाएगा। नॉवल में अगर पुराने ज़माने की बात की जा रही हो तो वो हिस्टोरिकल नॉवल है। एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी ये वर्ड ओरिजिनेट होता है लैटिन वर्ड एपिस्टोला से, और एपिस्टोला का मतलब होता है लेटर। एपिस्टोलरी नॉवल में कहानी लेटर्स के थ्रू बताई जाती है। जनरली एपिस्टोलरी नॉवेल्स में लेटर्स का यूज होता है, पर डायरी एंट्रीज का यूज भी पॉपुलर है। गोथिक नॉवेल्स। गोथिक नॉवेल्स को हम हॉरर नॉवेल्स भी कह सकते हैं, जिनमें डर, सस्पेंस, भूत, भूतिया बंगले ये सब होते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। जब राइटर खुद की लाइफ पर नॉवल लिखे तो उसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि राइटर या ऑथर कुछ प्लेसेस और कुछ कैरेक्टर्स के नाम बदल दें। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल फर्स्ट पर्सन नरेशन में हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द राइटर। एलिगोरिकल नॉवल। एलिगरी एक ऐसी कहानी को कहा जाता है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। ऐसे नॉवेल्स का सरफेस मीनिंग कुछ और होता है और सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और होता है। सरफेस मीनिंग का मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है या डायरेक्टली बताया जा रहा है, और सिंबॉलिक मीनिंग वो मीनिंग है जो सिंबल साइंस के थ्रू बताया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है। देन यूटोपियन नॉवल। यूटोपिया एक ऐसे काल्पनिक समाज या सोसाइटी को कहते हैं जहाँ
सब कुछ आइडियल होता है, परफेक्ट होता है, वहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है। जिन नॉवेल्स में इस तरह का समाज बताया जाता है उसे कहते हैं यूटोपियन नॉवेल। अब ये थीम जनरली साइंस फिक्शन और स्पेकुलेटिव फिक्शन में कॉमन है। डिस्टोपियन नॉवेल यूटोपियन नॉवेल के उलट है, जहाँ कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ करप्टेड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर होता है। साइकोलॉजिकल नॉवेल में नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट या नॉवेल के दूसरे कैरेक्टर्स के इंटरनल लाइफ के बारे में बात की जाती है। कैरेक्टर्स के माइंड और थॉट्स पर फोकस किया जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस फ्रेज को कॉइन किया था विलियम जेम्स ने अपनी ट्रिएटाइज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है फ्लो ऑफ थॉट्स, विचारों का बहाव। जैसे जैसे थॉट्स कैरेक्टर के माइंड में आते हैं, नॉवेलिस्ट उन्हें उसी सीक्वेंस में नरेट करता है। हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि द पायोनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज वर्जीनिया वुल्फ। बिल्डिंग्सरोमन नॉवेल। बिल्डिंग्सरोमन ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ग्रोथ। इस तरह के नॉवेल में फोकस होता है प्रोटैगनिस्ट के माइंड और स्पिरिट, मतलब कि आत्मा की ग्रोथ पर, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। बिल्डिंग्सरोमन नॉवेल्स में प्रोटैगनिस्ट के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर बात होती है। 20th सेंचुरी में पल्प मैगजीन्स बहुत पॉपुलर हुए। अब ये मैगजीन्स बहुत ही सस्ते पेपर पर छपते थे। इन मैगजीन्स में कॉमन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कहानियां लिखी जाती थी और इसी पल्प फिक्शन से डिटेक्टिव नॉवेल्स और साइंस फिक्शन बने। साइंस फिक्शन, जहाँ तक साइंस फिक्शन की बात है, साइंस फिक्शन डील करता है इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट से, जैसे फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, फ्यूचरिस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं फ्रैंकेनस्टीन बाय मैरी शेली। फर्स्ट नॉवेल है जो बेस्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। डिटेक्टिव फिक्शन, ये क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री फिक्शन का सब जॉनरा है जिसमें एक इन्वेस्टिगेटर या डिटेक्टिव होता है जो कि किसी क्राइम या मर्डर की जांच करता है। Here is a mind map. Now this mind map represents the complete video History of Novel Part 2. If you remember History of Novel Part 1, इस वीडियो के लास्ट में भी एक माइंड मैप दिया गया था जो कि उस पार्ट 1 वीडियो को समराइज करता था। अब जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो पार्ट 2 में इंक्लूड किए गए हैं वो सभी इस माइंड मैप में है। सच माइंड मैप्स हेल्प यू टू रिमेम्बर अ लॉट इन वन फिगर। नाउ इफ यू सी ऑल द 4 पॉइंट्स डिस्कस्ड इन दिस वीडियो आर मेंशन्ड हियर। इंडियन सिनारियो में पहला फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल कौन सा था, मेजर ट्रायो में कौन कौन से राइटर्स आते हैं, एंड देन सम इम्पोर्टेंट राइटर्स के नाम भी इस माइंड मैप में मेंशन किए गए हैं। देन सम ऑफ द नेम्स ऑफ नॉवेलाज आर गिवन, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल आर गिवन। ब्रैकेट में कुछ सिंपल से वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि थीम जैसे ही हम सुने तो हमको याद आना चाहिए कि थीम मीन्स सेंट्रल आइडिया या प्लॉट का मतलब क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स इट इज स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, स्ट्रगल बिटवीन टू फोर्सेस। जब दो फोर्सेस के बीच में टकराव होता है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। सिंपल वर्ड्स फॉर दीज एलिमेंट्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। देन टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, ऑल द टाइप्स ऑफ नॉवेल्स विच आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक आर गिवन इन दिस माइंड मैप। और साथ ही साथ ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं दोज वर्ड्स रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉवेल। फॉर एग्जाम्पल एपिस्टोलरी नॉवेल। अब एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है, वो नॉवेल जिसमें कहानी लेटर्स के थ्रू बताई जाती है। या जैसे ही हम गॉथिक नॉवेल सुने तो हमें याद आना चाहिए समथिंग हॉरर, डरावना। देन सिमिलरली बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल्स क्या बताते हैं, प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ। देन पल्प मैगजीन जो कि बहुत सस्ते कागज पर छपता था फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ जनरल masses. So keep these particular words in mind, and so through these words you can remember the characteristics of that particular novel. So I hope this mind map would help you to memorize the information given in this lesson. इस वीडियो में दिए गए सभी टेबल्स, माइंड मैप्स की पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस पीडीएफ में मैंने सभी नॉवेल्स के कवर पेजेस, नॉवेलिस्ट के फोटोज भी डाले हैं क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स को ज्यादा अच्छे से कैप्चर करता है और उन्हें अच्छे से याद रखता है। सो पिक्चर्स हमें मेमोराइज करने में हेल्प करते हैं।
students go through these tables and learn them. It is going to help you in exams. So here we come to the end of 4.1 History of Novel Part 2. Tables on all the topics are provided. Learn the tables. इन tables का प्रिंट आउट अगर निकालना चाहो तो tables की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. If you have any doubts, please comment in the comment box. Thank you. Keep watching.